अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उबैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है फिजा को हुई सैलरी की दिक्कत, पाक पीएम अब J17 सेल करेगा। JF17 देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन ऑन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अल्लाह के फजल करम से जब से पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती, अबे साले, तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकवीत मिलेगी और पाकिस्तान की मईशत को उसका बेपनाह फ़ायदा होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। JF17 थंडर की देखें जो वारदात, खुशखबरियां सुनाते रहे। वो चीन अब बता रहा है खुद कि 65% हिस्सा तो चीन ने लेना है, रूस का बीच में हिस्सा है। टैक्स के वाले से जब बात की जाती है ना, हम सैलरीड तबका हैं। जी जी, हम अपनी सैलरी पे इतना टैक्स दे रहे हैं कि हमें इतनी हमारी जो सैलरी होती है इतनी कट के हमें मिलती है। जी जी। जब आपका 52% तक आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, 45% तक आपका वैसे इनकम टैक्स है, तो इसके ऊपर कौन करेगा यहाँ कारोबार पाकिस्तान में आके? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपने देखा, पहले तो हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा लगातार ये झूठ फैलाया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो JF17 जो है वो 17 देशों को बेचने जा रहा है। और लेकिन सिर्फ JF17 ही क्यों, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार सिर्फ JF17 ही क्यों, क्योंकि ये जहाज़ तो पाकिस्तान का है भी नहीं। अब सिर्फ हरा रंग पोतने से कोई जहाज़ तो पाकिस्तान का नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि पाकिस्तान को इसमें दलाली खाना हो, इसीलिए पाकिस्तान JF17 रट रहा है। लेकिन दोस्तों, अब इस मैदान में, जैसा कि आपने इंट्रो देखा, अब इस मैदान में पाकिस्तान का कटोरा शरीफ, पाकिस्तानी PM कटोरा शरीफ भी दोस्तों कूद चुका है। और खबरें तो यहाँ तक आ रही है, जो हमारे अविश्वसनीय सूत्र पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्होंने तो हमें ये तक बताया है दोस्तों कि पाकिस्तानी PM कटोरा शरीफ, जो कि सो कॉल्ड PM है, पपेट PM कह सकते हैं हम, पाकिस्तानी पपेट PM कटोरा शरीफ अब जब भीख मांगने जाया करेगा दोस्तों, तो अब कोई पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं रहा। अब पाकिस्तानी PM जब भीख मांगने जाएगा तो वो अब JF17 पर ही बैठ के जाएगा भीख मांगने के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। 3 साल 10 महीने पहले पाकिस्तान का मुआवजा किसके साथ करते थे? इमर्जिंग इकोनॉमीज, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपीन के साथ। पाकिस्तान को 5वीं बड़ी बढ़ती हुई आबादी के एतबार से मईशत में 10वीं बड़ी मईशत समझा जा रहा है। आज किसके साथ मुआवजा है? कांगो के साथ, इथियोपिया के साथ, नाइजीरिया के साथ, सोमालिया के साथ। पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी नीचे जा चुका है। जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते। डेट सर्विसिंग रुपीस में 5 ट्रिलियन रुपया है, 5 ट्रिलियन। हर चीज आपने कोशिश कर ली है। ये क्या कहते हैं, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, डिवैल्यूएशन, हाई इंटरेस्ट रेट, फेलियर टू मीट द टैक्स टारगेट। क्या 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 कर सकते हैं? और एक्सपोर्ट्स हमारी क्यों नहीं उस तरह बढ़ पा रही? देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको एक्सपोर्टेबल सरप्लस चाहिए। ठीक है। आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही कोई नहीं है। आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रही। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी? हाई यूटिलिटी रेट्स, हाईएस्ट आपके मुल्क में, दुनिया का तो नहीं मैं कहता, लेकिन हमारे खिते में हाईएस्ट हमारे टैक्सेशन रेट्स हैं। यानी ये तकरीबन हमारे वो जो स्कैंडिनेवियन के मुताबिक हैं, जहाँ पर कि एक वेलफेयर स्टेट है, जहाँ पेंशन भी मिलती है, वो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिलता। तो और फिर हाई आपके साथ, उसी के साथ आपका जब इंडायरेक्ट टैक्सेस भी आपके हैं, तो मेरा मतलब है इन हालात के अंदर आपका 50 कॉर्पोरेट टैक्स आपका जो 52% तक जा चुका है, इंडिविजुअल का 45% तक जा चुका है, यानी ऑलमोस्ट 50%। तमाम इदारे, अदालतें एक एक करके सब तबाह हो चुके हैं। तमाम इदारे कोड़ियों के भाव बेचने का रोज मैं आपको बताता हूँ। मुआशी मुहाज पर खुद वजीर खारजा तस्लीम कर रहा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर नाकाम, अदम इस्तेहकाम की तरफ, दहशतगर्दी काबू में बुरी तरह नाकाम। खारजा पॉलिसी में कभी सऊदी अरब के सामने लेटना पड़ता है, कभी अरब अमारात के सामने, कभी चीन की तरफ भागना पड़ता है, कभी अमेरिका मिलता, फिर भी कुछ नहीं। रोज एक नई झूठी खबर और बयानिया ने बनाना पड़ता है। कभी असलहा बेचना, कभी ट्रंप टावर, अरबों खरबों के डॉलर्स की तिजारत आ रही है। खुद वजीर खजाना अपने मुंह से कह रहा है मुआशी नाकामी है। इनकी तमाम बड़कों का पोल खुल रहा है। JF17 थंडर की देखें जो वारदात, खुशखबरियां सुनाते रहे। वो चीन अब बता रहा है खुद कि 65% हिस्सा तो चीन ने लेना है, रूस का बीच में हिस्सा है। $24 मिलियन के 10 जहाज भी साल में बेच दें तो 65% चीन के पास जाए और पूरी डील का मुनाफा जो 20% बचता है $400 मिलियन, तो साल का निकालें तो वो $50 मिलियन भी नहीं बनते।
ये तो वही बात हुई ना कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। हालात असल में ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त आलू भी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान नहीं जा सकता। वो मरियम नवाज कह रही है हम दरामद कर रहे हैं। भाई किसको दरामद कर रहे हैं, किस रास्ते से कर रहे हैं? तिजारत तो बंद है। अब अमेरिका भेजेंगे क्या खला के जरिए आलू, कैसे करेंगे? करोड़ों अरबों का इन्होंने बजट लगा के, हजारों की भर्तियां करके, पूरे का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, 150 एंकर, अस्करी सहाफी पिछले 3 साल से ब्रिगेड बना के एक बयानिया तक नहीं बना सके। पता नहीं 90 की इस दिहाई से कब निकलेंगे। गुर्बतज़दा हालात में लोगों के पास रोटी नहीं है, 2 वक्त की रोटी, 2 में से 1 पाकिस्तानी भूखा होता है। तारण की बात हो रही थी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान का पासपोर्ट बहुत ताकतवर हो गया, बड़ा स्ट्रांग, और दुनिया भर के इमिग्रेशन काउंटर पर हमें कदर की निगाह से देखा जाता है। तो मैं सिर्फ ये बता दूं, ये नया डेटा आया हुआ है। ये डेटा ये बता रहा है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर शामिल है, कमजोर तरीन। यानी एक अफगानिस्तान है, एक इराक है, एक शाम है और फिर पाकिस्तान है। यानी यमन और पाकिस्तान एक ही कैटेगरी में। ये दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अफगानिस्तान, शाम, ये जंग लगी हुई है इन मुल्कों में, तबाही फिरी हुई है इन मुल्कों में, कोई जाना ही नहीं चाहता इन मुल्कों में और उनको बुलाना ही नहीं चाहता। वो कह रहे पाकिस्तानी पासपोर्ट को कदर की निगाह से देखते हैं। अत्ता तारड़ साहब को जो है ना वो जाना पड़े ना किसी मुल्क में पाकिस्तानियों के साथ, तो इनको पता चले कि हमें कई कई घंटे लाइनों में खड़ा करके कदर की निगाह से देखते हैं। कई दफ़ा जूते और ऊपर के कपड़े उतार के भी कदर की निगाह से देखते हैं। हमारी लाइनें ही अलग कर दी हैं पकड़ के उन्होंने कि हमने इनको कदर की निगाह से देखना है। ये पाकिस्तान के पासपोर्ट के साथ किया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। अपने पासपोर्ट इन्होंने स्पेशल रखे हुए हैं और पाकिस्तानियों को इन्होंने रोल के रख दिया है और उनके पासपोर्ट की इज्जत यहां तक पहुंचा दी। और क्यों? दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, क्यों नाइंसाफी है पाकिस्तान में, क्यों पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है, क्यों पाकिस्तान में गुर्बत बेशुमार है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो रही, इज्जत ही नहीं हो रही, कमजोर तरीन पासपोर्ट है। और वो वहां पे खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कह रहा है कि हमारे पासपोर्ट की बहुत इज्जत है। इसको खसूसी प्रवास से उतार के चढ़ाए ना इकोनॉमी क्लास में और इसको भिजवाएं किसी मुल्क में खामोशी से, इसको लग पता जाएगा कि इसकी कितनी इज्जत होती है। वहां पे वो लाइनों में खड़ा कर देते हैं और कई कई घंटे कदर की निगाह से आपको देखते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। तो जी दोस्तों, देखा आपने, ये है इस वक्त पाकिस्तान के हालात। लेकिन इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी, यानी कि जैसे ही भारत के साथ में इनका जंग ख़त्म हुआ, इनको बुरी तरीके से मार पड़ी और मार पड़ने के बाद जहाँ जहाँ भारत ने इनके इधर गड्ढे किए थे वहाँ से कभी तेल निकल रहे थे, कभी खजाने निकल रहे थे। पहले तो इन लोगों ने दबा के झूठ बोला और तेल बेचा, खजाने बेचा, जी देख के यहाँ से 200 अरब आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, ये आ रहा है। और जब सब कुछ चूना लग गया पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी खुश होके एक रोटी की बजाय जो है वो उधार ले लेके 10-10 रोटियां खाना शुरू कर दिया। 10-10 रोटियां भी खा रहे थे और बच्चे भी पैदा कर रहे थे। लेकिन जब सच का पता चला तो कुछ तो हुआ ही नहीं भाई। तो अब जो आ गए हैं ये लोग JF-17 पर। अब JF-17 हर दिन पाकिस्तान एक नए देश को JF-17 बेच रहा। दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 40 से 50 दिनों में दोस्तों दुनिया में जितने भी देश इस वक्त हैं, आधा जो है वो JF-17 यूज़ कर रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो खत्म होगी भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो। अब वीडियो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि भाई सर ने बोला है कि पाकिस्तान जो है वो मार खाई है और JF-17 थंडर जो है वो बिक नहीं रहे। तो ये भाई पूरी दुनिया में जो 8-10 कंट्रियों के साथ जो मुआहदे चल रहे हैं पाकिस्तान के, अगर भाई साहब पाकिस्तान ने नहीं मारा या इंडिया के जहाज़ों को नहीं गिराया तो फिर तेजस बिक जाता भाई आपका। इंडिया तो जीता हुआ है ना, तेजस बिकता। मुझे तो भाई साहब तेजस कहीं पर भी डील होती नहीं दिखी कि भाई तेजस जो है वो बड़ा फेमस हो गया है, उसने पाकिस्तानी जहाज़ों को मार गिराया। तो वो जो है पूरी दुनिया उसकी लाइन लगी हुई है कि तेजस को खरीदने। ना कोई राफेल खरीदना चाहता, ना कोई F-35 या कोई अमेरिका से खरीदना चाहता, ना रशिया। सिर्फ लोग जो है तेजस खरीदने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। मैंने तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं देखी भाई। बाकी ब्रह्मोस जिसको आप इतना प्राउडली बताते हो, तो वो कोई इंडिया की टेक्नोलॉजी थोड़ी है भाई, वो भी रशियन है। ये तू तो धोती खोल रहा है भाई सिंपल सी बात है। नहीं उसमें फिर ये दलाली खाते हैं, ऐसे ही समझ लो। फिर अगर अच्छा, हम दलाली करते हैं वो भी खाते हैं। JF-17 है, बोलेंगे भाई साहब हमारा जो है ना
55% हमारा शेयर है, 45% जो है वो रशिया का शेयर है। भाई टेक्नोलॉजी किसकी है? उसकी है। JF-17 थंडर बिल्कुल चाइना की टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान के साथ वो मिलके बनाते हैं। पाकिस्तान का भी उसमें कुछ ना कुछ हिस्सा है, चलो थोड़ा सही या बहुत सही हिस्सा तो है ना। और जब बिकना है तो वो नाम तो भाई पाकिस्तान के उसमें आना है, चाइना का थोड़ी आना है उसमें इतना। अच्छा, हमसे ज्यादा वैल्यू है उनके पासपोर्ट की, ये तो बात सही है, लेकिन इतनी ज्यादा है कि फूल निछावर किए जाते हैं एयरपोर्टों के ऊपर। हमने बड़े बड़े ब्लॉगर देखे हैं आपके, जो इजराइल है ना, वहां पर भी भाई साहब घंटों जो है उसको रखते हैं साइड में लगा के, इंडियंस को। अच्छा, इजराइल जिसमें आप जो इतना जो इजराइल के गाने गाते हो, वहां पर भी आपको भाई साहब साइड में कर लिया जाता, आ जाओ भाई इधर। हमने ब्लॉग देखे हैं भाई। हम तो बहुत तो पीछे बाकी जो सर वो जो इमरान रियाज बात कर रहे थे ना, उनकी क्या बात है, दोनों तरफ की उन यूथियों की क्या बात है? इकोनॉमी इंडिया की हमसे अच्छी, इसमें कोई दरी नहीं, पासपोर्ट की वैल्यू भी हो, लेकिन भाई बड़े कंट्रियों में आपको भी वीजा नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता। कोई एक कंट्री ये आपके जो लोग हैं ना, ये सऊदी अरब, दुबई, यूएई जैसे कंट्री ना खाते। भाई मैं तो फिगर देख रहा था, यारों भी बैठे होते हैं। मैं तो फिगर देख रहा, हमारे से ज्यादा पिछले साल 2025 में 11,000 इंडियंस को सऊदी अरब ने वहां से निकाला है, सबसे ज्यादा तादाद में रिपोर्ट होते हैं भाई, पूरे हर साल होते हैं। जहाँ पर पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं, ये भी हो रहे हैं। खून तो पीछे से एक ही है, DNA तो एक ही है। बाबर गौरी अब्दाली की औलाद नहीं है हम तो, चलो DNA तो फिर सेम ही है, ऐसे ही तो बराबर ही जा रहे हैं भाई, इतना उछलो मत। सोशल मीडिया पे कई वीडियो देखते हैं भाई, जहाँ पर इंडियन टूरिस्ट जाते हैं, खास तौर पे लड़कियाँ, जो वहाँ से जो चीज़ें होटल जहाँ पर रुकते हैं वहाँ से चीज़ें चुराते हुए भी पकड़े जाते हैं, स्टोरों से खाना पीने की चीज़ें चुरा रहे होते हैं, कपड़े चुरा रहे होते हैं, ऐसी भी वीडियो देखी हैं। लेकिन भाई सारे थोड़ी एक तरह करते हैं, नहीं कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो पूरा जो कंट्री उससे बदनामी होती है। मैं इस चीज़ को ना ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई सारे इंडियन ऐसा करते हैं, नहीं, गलत है भाई। और जो इमरान रियाज साहब जो बात कर रहे थे, खान साहब के दौर में जब था तो कहा था भाई साहब के पाकिस्तान की इज्जत बढ़ गई, पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई। उस वक्त भी रैंकिंग हमने देखी थी भाई, सेम ही थी। ऐसा नहीं था कि भाई उस वक्त जो है हमें पाकिस्तान, हमें अमेरिका जो है आसानी से जाने की इजाजत मिल जाती थी, यूके कनाडा तो ऐसे ही है कि भाई हमें फ्री एंट्री मिल जाती थी। नहीं, उस वक्त भी लोग जो है वो मुश्किल से, अमीरों को भाई आसानी से वीजा मिल जाता है, जो बिजनेसमैन एलीट क्लास थे। हाँ, तो वो आज भी इनको मिल जाता है। तो भाई इंडिया में कौन सा जो वीजा लेना आसान है भाई? यूरोप का वीजा लेना हो या अमेरिका का वीजा लेना इतना आसान है इंडियन के लिए? कोई ना, इतना नहीं है भाई। स्टडी वीजा है, आसान है, वो हर जगह पर है। पाकिस्तानी भी स्टडी पे अमेरिका भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, कनाडा में जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं। हमारे गांव के तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में तो ऐसा कहो कि सारा गांव ही हमारे गांव के बैठे हुए वीजा ले गए, स्टडी वीजा पे जाते हैं लोग। बाकी ये कि भाई जो गलत तरीकों से, असल में जो पासपोर्ट की वैल्यू खराब हुई है ना, वो सावधान कि भाई बड़े कंट्रियों को के वीज़े छोटे के जो नहीं मिलते आसानी से, तो वो गैर कानूनी तरीके से जो लोग जाते हैं उधर, और उधर क्या करते हैं, ये हमारी जान को खतरा है, हमें असाइलम चाहिए, ये वो। इंडियन कितने जाते हैं झूठे मूठे असाइलम केस करते हैं, डोंकी लगा के जाते हैं इंडियन भी आए दिन। ये यूके में जाते हैं, सॉरी कनाडा में जाते हैं, अमेरिका में डोंकी लगा के जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, सारे जाते हैं भाई साहब, इसमें कोई दो राय नहीं, गैर कानूनी। और भाई इसकी वजह से क्या होता है भाई, पूरे कंट्री का नाम बदनाम होता है। ऐसे ही जी जब हमारे गैर कानूनी तरीके, अभी तो भाई हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, वो भाई किसी ने बताया नहीं इन्होंने, कि हमारी सरकार जो है अभी जेन्युइन वीजा होने वालों को भी तंग कर रही है, नहीं जाने दे रही। ऐसी बात है। एयरपोर्ट से यकूब भाई जो है उम्रा पे जा रहा था, उसको भी नहीं जाने दिया। 25 जून 2025 से अब तक जो FIA की रिपोर्ट आई है, 6 महीनों में 66,000 इन्होंने ऑफलोड किए हैं पाकिस्तानियों ने। वीजा होने के बाद मतलब जिन पे शक्को शुबात है कि मे भी ये बाहर जाके कोई खराबी करे, इनकी वजह से कंट्री डैमेज हो। 66,000 जो जेन्युइन एयरपोर्ट से तो भाई जेन्युइन ही जाते हैं, ऐसा ही है, एयरपोर्ट से जेन्युइन ही जाते हैं ना वीजे, उनको ऑफलोड किया है, ऑफलोड किया कि कहीं ये दूसरे कंट्री से आगे भाग के ना चले जाएं।
तो इसलिए भाई उनको रोका है भाई। स्टडी वीज़ा वालों को भी रोक दिया है इधर। हमारी जो है सरकार अभी सख्ती कर रही है, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। बाकी ये कि भाई पाकिस्तान हाथ पैर मार रहा है, जिस तरह के हमारी इकॉनमी गलत है, बुरी है हालत में, IMF के लोन पे चल रही है। लेकिन ये कि भाई ये जो इस तरह भाई हमारे वेपन जो बिक रहे हैं, इसमें कोई दोहरी राय नहीं। आर्टिलरी शैल हमारे बिकती है, और उसमें भी और ये हमारे फाइटर जेट दूर का ही भला हो। हाँ, अभी जिसकी वजह से पहले हमारे बताओ कि हथियारों की हमें कोई वैल्यू बढ़ी है। कौन सी बड़ी कोई डील नहीं मिलती, कोई डील मिली थी। ये जो यूके में एयर शो हुआ है, यूके में हुआ कि दुबई में? दुबई में शायद था, जहाँ पे इनका वो प्लेन क्रैश हुआ। हाँ, तो वहां पे भाई साहब पाकिस्तानी जहाजों की और वाहवाही होगी, आपकी वो बेइज्जती होगी। आपका जो जहाज है वो गिर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट था भाई, वो हो जाते हैं। लेकिन एक जहाँ पर नुमाइश हो कि जहाँ पर लोग जो आपको बाहर मिल सकते हैं, जब उनके सामने ही आपका जो जहाज वो गिर जाए, क्योंकि जब इस तरह का जहाज जाता है नुमाइश के लिए जाता है तो वो अच्छी तरह चेक करके जाता है कि कोई खराबी ना हो, और वहाँ पे लोगों को तो मैं अपनी डिमांड बढ़ानी है इंटरनेशनल। तो वो भाई साहब आपका तेजस तो भाई जो आपने बेचने के लिए नुमाइश के लिए भेजा, आपका फुस हो गया उधर। तो हमारों ने तो भाई उधर जो है झंडे गाड़े थे, दुबई में शो में देखे हमने भाई वीडियोस, किस तरह घुमा रहे थे वो, ऐसे ही है। तो भाई उधर चलो बाकी बात ये भाई जो भी है हमारा हिस्सा तो है उसमें, बिल्कुल चाहे थोड़ा सा ही हिस्सा तो है, हिस्सेदार हैं भाई, हम पार्टनर हैं, चाइना के पार्टनर हैं। तो ठीक है भाई। बाकी टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि सारी जो टेक्नोलॉजी कंट्री जो है वो खुद से डेवलप करते हैं। खुद से टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ना बहुत ज़्यादा रिसर्च के लिए खर्चा होता है। तो क्या होता है कि भाई दूसरों के साथ मिल के जो वो चीज़ें, आज इंडिया जो है दूसरे कंट्रियों के साथ जो ट्रेड डील करता है वो किस लिए करता है कि भाई आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आप इतने ही अच्छे टेक्नोलॉजी में होते तो क्यों ट्रांसफ़र करने के नाम लेते, आप खुद से बनाओ, हैं? ऐसा ही नहीं। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ये कि अगर जिस तरह से हमारे जो फाइटर जेट जो बिक रहे हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहा है, वो लाइन लगी हुई, जिस तरह वो बादशाह को आता है ना कभी बिल क्लिंटन का, वो एक केस सॉल्व करके आता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो भाई साहब दुनिया लाइन में लगी है फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तानी, और उसमें भला हो ट्रम्प का। हाँ, ट्रम्प हमारी भाई साहब फ्री में वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कुछ देना भी नहीं पड़ रहा कसम से। मैं ही ना वो दिन रात वो एडवर्टाइजमेंट पे लगा है हर मंच पे जाकर फाइटर जेट एक ब्यूटीफुल फाइटर जेट डिस्ट्रॉयड। चलो जी, सही है, अपनी रात जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। अप्लाई